आप जन्नत के सोनों का बयान सुनते हैं, जन्नत के चांदी का बयान सुनते हैं, जन्नत के मुकद्दस पत्थरों का बयान सुनते हैं, याकूत और मरजान का बयान हम सुनते हैं, जन्नत की नहरों का बयान हम सुनते हैं। जरा तसव्वुर तो करो, दूध से ज्यादा सफेद क्या होता होगा, शहद से ज्यादा मीठा क्या होता होगा, बर्फ से ज्यादा ठंडा क्या होता होगा। जन्नत का बंदा क्या तसव्वुर कर सकता है। अल्लाह ताला आपको मुझे तौफीक दे कि दुनिया की हर वो शे जो हमें जन्नत से दूर कर दे, हम उससे दूर हो जाने को पसंद करते हैं। हजरत सईदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, अल्लाह के आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स जन्नत में दाखिल होगा उसे नेमत मिलेगी, ना वो मोहताज होगा, ना उसके कपड़े पुराने होंगे, ना उसकी जवानी खत्म होगी। जन्नत वो कुछ है जिसे किसी आंख ने देखा, ना किसी कान ने सुना, ना किसी के दिल में उसका ख्याल गुजरा। सईदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं, अल्लाह के प्यारे हबीब लबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे पहला गुरोह जो जन्नत में जाएगा उनकी शक्लें 14वीं रात के चांद की तरह होंगी। वो वहां न थूकेंगे और न नाक साफ करेंगे और न कज़ाए हाजत के लिए बैठेंगे। उनके बर्तन और कंगियां सोने और चांदी के होंगे, उनका पसीना कस्तूरी का होगा। उनमें से हर एक के लिए 2 बीवियां होंगी। वो इस कदर हंसी होंगी कि उनकी पिंडलियों का गोश्त ऊपर से नजर आता होगा। उनके दरमियान इख्तलाफ होगा ना बुग़्ज़, उनके दिल एक तरह होंगे। वो सुबह शाम अल्लाह की तस्बीह बयान कर रही होंगी। सुभान अल्लाह, क्या बात है जन्नत की। बोलो क्या बात है जन्नत की, क्या बात है जन्नत की। दुआ कर दो, या अल्लाह हमें जन्नत दे दे। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल जन्नह, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल जन्नह, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल जन्नह। खुशबूदार बंद मोहर वाला मशरूब पिलाया जाएगा। मोतियों के खैमों में सुर्ख और याकूत के मिंबरों पर बैठे ताजा सफेद खजूरें सामने रखी हुई होंगी। इंतहाई सब्ज फर्श बिछे होंगे, मसनदों पर तकिया लगाए हैं जो नहरों के किनारे बिछाए गए हैं। अब क्या तस्वीर कर सकते हैं, इंशाल्लाह जाकर देखेंगे। जन्नतियों के पर करम देखिए, गुलाम और नौकर हाजिर हैं, खूबसूरत हूरे मौजूद हैं, गोया वो याकूत और मरजान की बनी हुई हैं, जिनको कभी किसी इंसान और जिन ने ना नहीं छुआ। उन्हें बागात के दर्जात में वो चल रही हैं, जिन पर सफेद रेशम का लिबास है, जिनको देखकर आंखें खीरा हो रही हैं। सबके सर पर ताज हैं और उन पर मोती और मरजान जड़े हुए हैं। खूबसूरत काजल लगी आंखें मुअत्तर और बुढ़ापे और तंगी से महफूज खैमों में बंद, और वो खेमे याकूत के महलात में हैं जो जन्नत के बागों के दरमियान हैं। पाक दिल पाक नजर औरतें हैं। फिर इन जन्नती मर्दों और हूरों के सामने प्याले और बर्तन पेश किए जाते हैं जिनमें जन्नत के उम्दा मशरूबात हैं। पीने वालों के लिए लजीज सफेद मशरूब शरबत के गिलास पेश किए जाते हैं। इनकी खिदमत पर खुद्दाम गिलमान यानी बच्चे हाजिर रहते हैं, जैसे कि जिसे कीमती महफूज मोती हों। ये सब उनके नेक आमाल का अजर है जो उन्होंने नेक। अल्लाह की शान देखिए, अल्लाह की करम नवाजी देखिए प्यारे इस्लामी भाइयों, कि अल्लाह पाक की ये करम नवाजी देखिए कि नेकी की तौफीक कौन देता है? अल्लाह। कौन देता है? नेकी की तौफीक अल्लाह देता है, इखलास अल्लाह देता है, अमल का जज्बा अल्लाह देता है, और कबूल भी फरमाता है और उस पर अजर भी अल्लाह देता है। और फरमाता है जाओ जन्नत में बदला उस अमल का जो तुमने दुनिया में किए थे। सब कुछ तो सिर्फ रब ने दिया है हमको, तौफीक ही उसे रब ने दी है, वरना कदम उठाने की हमें क्या ताकत थी, हमें क्या, हमारी औकात ही क्या है।
मगर अल्लाह ताला अपने करम से अपने बंदों को तौफीक अता फरमाता है और फिर अपने ही करम से जन्नत अता फरमाता है। सुभान अल्लाह। मजीद सुनिए, वो बागात में पुरअमन मकाम में होंगे, जन्नतियों के बारे में बयान हो रहा है। बागात में चश्मे और नहरें होंगी, बेहतरीन मकाम पर। सुनो सुनो, दिल के कानों से, दिल के कानों से सुनो कि क्या होगा। अभी जो मैं बयान करने जा रहा हूं, जरा समझिए, गौर से सुनिए। बेहतरीन मकाम पर अपने पाक परवरदिगार का दीदार कर रहे होंगे। सबसे बड़ी नेमत हमारे रब का दीदार है, जो अल्लाह ताला अपने उन बंदों को अता करेगा जिनसे वो राजी होगा। उनके चेहरे पर ताजगी और रौनक, नेमत साफ झलकती होगी। इन पर कोई तंगी और परेशानी ना होगी, बल्कि वो अल्लाह के मुकर्रम बंदे होंगे। अल्लाह पाक के दरबार से तहाइफ इन्हें पेश किए जाएंगे, इनको अल्लाह ताला की बारगाह से तोहफे आएंगे। उसमें उनके लिए हर वो चीज होगी जो वो चाहेंगे, हमेशा रहेंगे। उस पे कोई गम ना कोई खतरा होगा। ये दुनिया हजारा किस्म के गम, हजारा किस्म के दुख, हजारा किस्म की परेशानियों से घिरी हुई है दुनिया, मगर जन्नत वो मकाम है प्यारे भाइयों जहां कोई गम नहीं है। कहते ना यार कोई ऐसा काम करो कि यार यहां को हमें गम ना आए, तो इसके लिए तो जन्नत में ही जाना चाहिए। नंबर 1, जब बोलो सच बोलो। बोलो, जब भी बोलेंगे सच बोलेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे इंशाअल्लाह। जब भी बोलेंगे सच बोलेंगे, बस। नंबर 2, जब वादा करो तो उसे पूरा करो इंशाअल्लाह। जब वादा करेंगे तो पूरा करेंगे। नंबर 3, जब अमानत लो तो उसे अदा कर लो इंशाअल्लाह। जब भी किसी ने अमानत दी, अल्लाह की रहमत से हम उसकी अमानत अदा करेंगे, खयानत नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। नंबर 4, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करो इंशाअल्लाह। इस पर भी अल्लाह ने चाहा तो हम अमल करेंगे। नंबर 5, अपनी निगाहें नीची रखा करो इंशाअल्लाह, अपनी निगाहों की भी हिफाजत करेंगे। नंबर 6, अपने हाथों को रोके रखो। 6 चीजें, 6 के 6 मतलब मुझसे मुझे करनी है, मुझे किसी से करवानी नहीं है। मैंने अमानत अदा करनी है, मैंने वादा करके पूरा करना है, मैंने सच बोलना है, मैंने शर्मगाह की हिफाजत करनी है, निगाहों की हिफाजत करनी है, अपने हाथों को रोकना है। मुझसे मेरे बारे में कहा जा रहा है और अल्लाह तौफीक दे तो इंशाअल्लाह ये अमल करेंगे। मगर प्यारे इस्लामी भाइयों, उस आदमी पर ताजुब है जो ईमान रखता है कि जन्नत वाकई ऐसा घर है, मगर उसका अहल बनने की वो कोशिश नहीं करता, ऐसे अमल नहीं करता जिससे उसे जन्नत अल्लाह अता फरमा दे। और ना जन्नती की मौत मरता है, और अहले जन्नत की सी कोशिश करता ही कोई नहीं, और ना ही अहले जन्नत के कारनामों पर नजर रखता है। ताजुब है ये आदमी इस घर पर कैसे मुतमईन होकर बैठा है जिसकी बर्बादी का फैसला अल्लाह ताला फरमा चुका है। अल्लाह पाक की कसम, अगर जन्नत में सिर्फ बदन की सलामती होती और मौत, भूख, प्यास और तमाम ये हवादिस से ही बचाव होता तो भी इस काबिल था कि उसकी खातिर दुनिया को तर्क कर दिया जाता, दुनिया को मुस्तरद कर दिया जाता, और उस पर इस दुनिया से दुनिया तंग हो, उसको मतलब ये अगर ऐसा ही होता तो ये दुनिया छोड़ दी जाती है। इतनी उम्दा नेमत मिलेगी वहां पर, इतनी आसानी मिलेगी। अल्लाह अल्लाह, हर तरह की मुसरतों से वहां जन्नत मुस्तफीज होंगे, जो चाहते हैं हासिल करते हैं। अर्श के आंगन में हर रोज हाजिर होकर अल्लाह का दीदार करेंगे। अल्लाह ताला के दीदार में वो कुछ हासिल करते हैं जो जन्नत की नेमत से हासिल नहीं, दूसरी किसी तरफ मुतवज्जे नहीं होते। हर वक्त
तरह तरह की नेमतों के छीन जाने से बिल्कुल महफूज। कोई यहाँ इज्जत मिली छीन जाने का खौफ, शोहरत मिली छीन जाने का खौफ, दौलत मिली छीन जाने का खौफ, हुस्न जमान मिला जाया हो जाने का खौफ, जवानी मिली जाया हो जाने का खौफ, मोहब्बतें मिली नफरतों में बदल जाने का खौफ है। हर तरह से डर और खौफ में जीता है यहाँ पर आदमी। और जन्नत एक ऐसी है वहां किसी किस्म का खौफ है ही कोई नहीं। हर वक्त तरह तरह की नेमतों में ये रहेंगे जन्नती। अब ऐसी जन्नत की तरफ प्यारे सब भाइयों क्यों ना ध्यान दिया जाए। हम क्यों ना ऐसे आमाल करें जो हमें अल्लाह ताला की रिजा दिला दे और अल्लाह अपनी रिजा से हमें जन्नत अता फरमाए। जन्नत मिलेगी अल्लाह की रिजा से, जन्नत मिलेगी अल्लाह की रहमत से, जन्नत मिलेगी अल्लाह के करम से। मगर बंदा नेकी करता है ताकि रब राजी हो जाए। मैं रब को राजी करूं, मैं रब की बारगाह में नेकियां हाजिर करूं। मौला मैं तेरा बंदा हूं, ये नेकी तेरी तौफीक से कि कबूल कर ले, जन्नत दे दे मौला, जन्नत। और बिगैर हिसाब के दुआ क्या करो प्यारे इस्लामी भाइयों, ये दुआ क्या करे, या अल्लाह मुझे बिगैर हिसाब किताब के जन्नत दे। कि अगर किसी जिससे भी, रिवायत में एक उर्दू का एक लफ्ज है मुकाशफा, पूछगछ, कि जिससे भी पूछगछ हुई ना वो हलाक हो जाए, पूछगछ ना हो बस। अल्लाह पाक हमें बेहिसाब जन्नत में दाखिला ताकर, और वो कादिर मुतलक है, वो कादिर मुतलक है, वो जिसके लिए चाहे बिला हिसाब जन्नत में दाखिले का इरशाद फरमा दे। और वाकई ऐसे इतने अल्लाह के बंदे होंगे जिन्हें अल्लाह ताला जन्नत में बिगैर हिसाब के दाखिल फरमाएगा, उनका कोई हिसाब नहीं होगा।